अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि बायोकेमिस्ट्री है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो वर्ड बायो है, बायो का मतलब होता है लाइफ। लाइफ मींस लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। और इसी तरह से जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का क्या मतलब है? केमिस्ट्री का मतलब है कि ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर की स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशंस, प्रॉपर्टीज और उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में, डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सब्सटेंसेस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कवरिंग, ये जो बायोकेमिस्ट्री है, ये कवर करती है उन तमाम केमिकल प्रोसेसेस को जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं, सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। जो बायोमॉलिक्यूल्स है ना, वो जितने भी केमिकल प्रोसेसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं, ये उनको भी स्टडी करने में हेल्प आउट करती है। मेटाबॉलिज्म जो होता है, इसके अंदर एक वर्ड आता है मेटाबॉलिज्म। अब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? ये जो इसमें सेल फॉर्मेशन और सेल ब्रेक डाउन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। मेटाबॉलिज्म को हम फर्दर टू प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड करते हैं, सच एज द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की दो कैटेगरीज जो कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म थे, अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ब्रेक डाउन होती है कंपाउंड्स की, जैसा कि ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ये सिंपल फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। हाँ, ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द पायरुवेट्स बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस द एटीपी व्हिच इज यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मतलब क्या है? कैटाबॉलिज्म का ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कंपाउंड्स जो होते हैं ना, मतलब कम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ द जो कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर, और साथ में वो एटीपी यानी एनर्जी को रिलीज करते हैं। वो जो एटीपी प्रोड्यूस होती है वो फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी डेली लाइफ के लिए और जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें उनको यूज़ कर लेते हैं। और जो एनाबॉलिज्म क्या होता है? ये सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स होती है। कैटाबॉलिज्म जैसे कि ये ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स होता है ना, तो बिल्कुल एनाबॉलिज्म भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बिल्कुल इसके रिवर्स होता है, कि जिसके अंदर कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म की। तो जो मेटाबॉलिज्म है उसकी थ्री मेन स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड वन इज द क्रेब साइकिल, एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेसिस। इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इस ब्रांच की इंट्रोडक्शन के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको हम यहाँ पे ब्रीफली ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे 9th क्लास की जो एंड की जो आप बायोलॉजी पढ़ोगे ना, तो आप उसमें इसको बहुत डिटेल से पढ़ लोगे। अब हम बात करते हैं स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहला जो इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है बायोकेमिस्ट्री का, वो रोल इन मेडिसिन्स में। बायोकेमिस्ट्री जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मेडिसिन्स के अंदर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं ये उनको स्टडी करती है, और तमाम ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करती है, और
हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म है वो किस तरह से वर्क कर रहा है उसके ऊपर उसको अंडरस्टैंड करती है। और उसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री है वो हमारे मुख्तलिफ किस्म की जो जितनी भी बीमारियां हैं उनको डायग्नोज करती है, उनकी टेस्टिंग करती है और हमें सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताती है ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी डिजीज़ हमारे ऊपर अटैक ना करे। और उसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री है वो हमारी बॉडी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी, कि हमें ना हार्मोन्स के बारे में इंट्रोडक्शन देती है। और इस तरह से ये बायोकेमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है मेडिसिन के अंदर। बायोकेमिस्ट्री का जो सेकेंड वन इम्पोर्टेंट रोल है वो है रोल इन एग्रीकल्चर। Biochemistry allow the scientists to genetically modify the plants and livestock. These plants and livestock can promote their growth and withstand the different environmental changes. कि जो बायोकेमिस्ट्री है ना ये साइंटिस्ट को ये इजाज़त देती है कि आप जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट्स को और लाइव स्टॉक्स को उस इस तरह की पैदावार को इंक्रीज करें, क्योंकि इस तरह के जो प्लांट्स होंगे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होंगे या लाइव स्टॉक्स होंगे उनकी एक तो ग्रोथ अच्छी होगी और दूसरा वो किसी भी वेदर कंडीशन के अंदर वो स्टैंड कर सकते हैं। Biochemistry investigate the different chemical reactions take place in the plants and microorganisms involved in the agriculture. By this maximum yield of crops can be attained. और दूसरा जो बायोकेमिस्ट्री है वो क्या करती है, जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस प्लांट्स के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि एग्रीकल्चर के प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये उनको इन्वेस्टिगेट करती है कि इन प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। और इस तरह से गेट करने के बाद और एनालाइज करने के बाद हम लोग उन क्रॉप्स की जो यील्ड है, जो उनकी पैदावार है, हम लोग उसको इंक्रीज कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री का जो थर्ड इम्पोर्टेंट रोल है वो है रोल इन द फूड साइंस। Biochemistry investigate and understand the biochemical reactions that occur during the food productions and food preservation. कि जो बायोकेमिस्ट्री है ना वो ये इन्वेस्टिगेट करती है और अंडरस्टैंड करती है कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस जब फूड की प्रोडक्शन हो रही होती है या जब हम फूड को प्रिजर्व कर रहे होते हैं उस दौरान में कौन कौन से बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं। और सेकंड वन जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है biochemistry also involved in food processing and nutritional analysis। कि जो बायोकेमिस्ट्री है ना वो इसके अंदर भी इन्वॉल्व है कि जब फूड प्रोसेस हो रही होती है और जब न्यूट्रिशनल एनालिसिस हो रही होती है उसके दौरान भी बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल हो रहा होता है।